नूरारिह्योन ने देव को घूर कर देखा क्योंकि वह मृत्यु ऊर्जा से परिपूर्ण प्राणी से युद्ध करना चाहता था। योकाई ऐसे प्राणी होते हैं जो मृत्यु ऊर्जा को एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह मानते हैं क्योंकि वे स्वयं भी इसी से बने होते हैं। वे अक्सर जीवित प्राणियों को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे जीवन ऊर्जा को आंशिक रूप से मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर कई महीने लग जाते हैं। अन्य योकाई भी देव को लालच भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन उन्हें अपने सेनापति के आदेशों का पालन करना था। देव चुपचाप नहीं बैठा रहा क्योंकि पूरा इलाका योकाई से भरा हुआ था, उसके अंदर उन्हें हराने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। आप अनेक योकाई की उपस्थिति में हैं। वे ऐसे प्राणी हैं जिनका इस भौतिक संसार में अस्तित्व नहीं होना चाहिए क्योंकि वे मृत्यु ऊर्जा से बने हैं। तुम भटकी हुई आत्माओं के रक्षक हो। अपना कर्तव्य निभाओ और योकाई को वापस उस पाताल लोक में भेज दो जहां वे रहते हैं। योकाई के साथ लड़ाई की अवधि के दौरान आपके आंकड़े 10% बढ़ जाएंगे। अरे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, देव ने सोचा और अचानक अपने एथेरोस रूप में बदल गया। देव का अचानक शुद्ध जीवन ऊर्जा के रूप में रूप परिवर्तन योकाई को चौंका गया क्योंकि अब उन्हें उसकी ऊर्जा स्वादिष्ट नहीं लग रही थी। योकाई जीवन ऊर्जा को मृत्यु ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पसंद करते होंगे, लेकिन ईथर ऊर्जा अलग है। योकाई को देव की अत्यधिक शुद्ध जीवन ऊर्जा के कारण उससे कुछ घृणा महसूस हुई। देव ने देखा कि जो योकाई उससे लालच भरी निगाहों से देख रहे थे, वे अचानक उससे दूर भागने लगे। उसके पंख फड़फड़ाने मात्र से ही जो ईथर डस्ट फैल रही थी, वह योकाई के लिए जहरीली साबित हो रही थी। देव मुस्कुराया क्योंकि वह अपनी ईथर डस्ट फैलाकर योकाई के झुंड को आसानी से भगा सकता था। पूर्ण समामिलन, सेना, देव ने बुदबुदाते हुए कहा क्योंकि उसने सेना को अपने साथ जुड़ने के लिए चुना था। आपने ये कौशल प्राप्त कर लिया है, उपचार करने वाली पवन। अचानक सेना एक आत्मा में परिवर्तित हो गई और देव के शरीर में समाहित हो गई। उनके एक साथ जुड़ने पर एक शक्तिशाली, चमकदार, पवित्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। चारों ओर फैली ईथर धूल अचानक शुद्ध सफेद पंखों में बदल गई जो हवा में लहराने लगे। देव को सेना से केवल एक ही कौशल प्राप्त हुआ और वह है उपचार कौशल, जो एथेरोस रूप के साथ बहुत प्रभावी है। देव और सेना के संयुक्त रूप को देखकर सभी लोग अचंभित रह गए क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था जिसे पुनर्तः पवित्र कहा जा सके। देव के सफेद और नीले बाल पंखों में परिवर्तित हो गए थे। देव के पीछे ब्रह्मांड के समान दिखने वाले 4 पंख अचानक बड़े हो गए और उन पर सफेद पंख उगाए जो पवित्र प्रकाश से चमक रहे थे। एथेरोस के कपड़ों का रंग सेना के आत्मसात्करण से पूरी तरह मेल खाता था। देव एक देवदूत की तरह दिख रहा था, जबकि व्हाइट एक वास्तविक देवदूत थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक ईर्ष्यालु देवी उसकी वर्तमान स्थिति पर नजर रख रही होगी। प्रकाश की देवी लुमिनारिया आपके द्वारा धारण किए गए रूप से क्रोधित है क्योंकि यह उनके सुंदर देवदूतों के रूप को अपवित्र करता है। प्रकाश की देवी लुमिनारिया ने आप पर श्राप डालने की कोशिश की, लेकिन आप पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रकाश की देवी लुमिनारिया ये देखकर हैरान है कि उनके श्राप का आप पर कोई असर नहीं हुआ और वे सोच रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ। freewebnovel.com। देव जानता है कि उस पर श्राप का असर क्यों नहीं हुआ, और इसका कारण यह है कि वह जुड़वा देवताओं का चैंपियन है। देवताओं द्वारा चुने गए लोगों के बारे में एक रोचक तथ्य जो उसने सीखा है, वही ये है कि उन पर अन्य देवताओं द्वारा दिए गए छोटे मोटे श्रापों का असर नहीं होता। उन पर श्राप तभी हो सकता है जब देवता या देवी उन पर दिए गए आशीर्वाद के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली श्राप दें। तुम्हें और बेहतर करना चाहिए, देव ने हवा में चिल्लाते हुए कहा। जब देव ने वह वाक्य कहा तो आकाश में एक तेज रोशनी चमकी, मानो कोई देवता या देवी किसी नश्वर प्राणी को दंड देना चाहते हों। पूरी दुनिया ने उस चमकीली रोशनी को देखा और सबने यही सोचा कि कोई व्यक्ति किसी विश्व मिशन को शुरू कर रहा है। लड़ाई से नजरें मत हटाओ लड़के, नूरारुव्योन ने अचानक देव की ओर वार करते हुए कहा। देव ने सुनहरे जैड पत्थर से बनी अपनी दरांती को लापरवाही से उठाकर हमले को रोका। उसे नूरारुव्योन का जोरदार प्रहार महसूस हुआ, लेकिन उसकी बदली हुई शक्तियों के कारण उसे रोकना आसान हो गया। आसपास बिखरी हुई ईथर फेदर डस्ट ने योकाई को भी कमजोर कर दिया था, जिससे देव के लिए नूरारुव्योन का हमला सहने योग्य हो गया। देव के लिए शायद स्थिति आसान हो, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के लिए नहीं। देव को उसकी आत्मा की सुरक्षा के लिए बने कवच ने योकाई से बचा रखा है, इसलिए उसका सीधा सामना केवल नूरारुव्योन से हो रहा है। एल्ड्रिच और सीम को 40 योकाई के समूह का सामना करना पड़ रहा है। हो यीवेई और व्हाइट के सामने भी उतनी ही संख्या में योकाई हैं, लेकिन उनकी स्थिति एल्ड्रिच और सीम से बेहतर है।
व्हाइट पवित्र जादू का उपयोग कर सकती है जिससे योकाई को भारी क्षति पहुंचती है क्योंकि चर्च ऑफ लाइट उन्हें दुष्ट आत्माएं मानता है। अपने शुद्धिकरण करने वाले पवित्र प्रकाश से वे उन पर हमला करने वाले किसी भी योकाई को कमजोर कर सकती हैं। दूसरी ओर एल्ड्रिच और सीम कठिन स्थिति में हैं, लेकिन वे घिरे हुए नहीं हैं। सिरियस, ताई को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। जैसे ही हम उसे मारेंगे सम्मन रुक जाएगा, देव ने कहा और सिरियस को ताई को हराने का आदेश दिया, जो अचानक उनकी नजरों से गायब हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि ध्यान केंद्रित करो, नूरारिह्योन ने कहा और अचानक देव के पीछे प्रकट होकर उसकी पीठ पर वार कर दिया। देव ने अपने पंखों को ही ढाल बना लिया और वे कारगर साबित हुए। देव के पंख इस समय बेहद मजबूत हैं क्योंकि वे एथर डस्ट के मुख्य वाहक हैं। जब नूरारिह्योन की तलवार और देव के पंख टकराए तो धातु के टकराने की गूंज सुनाई दी। योकाई सरदार नूरारिह्योन को इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह 100 राक्षसों की रात्रि परेड में सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली योकाई है। ताई की शक्ति से उसकी शक्ति सीमित हो सकती थी क्योंकि उसी ने उन्हें बुलाया था, लेकिन ताई ने कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए कीमत चुकाई। अपनी शक्ति के स्तर पर वह आसानी से देव को उड़ा सकता था, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है। लगता है तुम बड़े चालाक हो, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा क्योंकि युवा ताई तुम सबको हराना चाहता है। नूरारिह्योन ने देव के साथ अपनी लड़ाई अचानक रोकते हुए कहा। पब फ्यूचर एड्स। देव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी ने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी उसके सामने 19 योकाई मौजूद हैं। उसके सोलबाउंड उनसे लड़ने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वे निर्णायक वार नहीं कर पा रहे हैं। योकाई अपने हमलों में बहुत तालमेल बिठाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे छोटे समूह के साथ उनसे लड़ना या उनका मुकाबला करना असंभव हो जाता है। मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं अभी भाग सकता हूं क्योंकि वैसे भी कोई मेरे सामने नहीं है। देव ने सोचा और उस जगह से उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक अदृश्य बाधा से टकरा गया। जैसे ही देव ने अपनी दरांती से अदृश्य अवरोध पर हमला करने की कोशिश की, उसे अचानक अपनी ओर कुछ आता हुआ महसूस हुआ और वह तुरंत बच निकला। देव की ओर आने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि ताई की हथेली थी। ताई के हमले से अवरोध एक पल के लिए हिल गया, फिर अपने आप ठीक हो गया। ताई की हालत खराब लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह एक हल्के से प्रहार से ही बेहोश हो जाएगा। माफ कीजिए, लेकिन यह आत्मा पहले ही परलोक की ओर जा रही है। बीच में कोई और रास्ता नहीं है, देव ने ताई की ओर दरांती घुमाते हुए कहा, लेकिन ताई ने बड़ी कुशलता से वार को टाल दिया। ताई को भले ही काफी नुकसान पहुंचा हो और 100 राक्षसों की रात्रि परेड बुलाने के कारण उसकी शक्ति के कुछ स्तर कम हो गए हों, लेकिन वह अभी भी लड़ सकता है। देव को थोड़ी चिंता इस बात से हुई कि वह ताई की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था। देव तभी प्रतिक्रिया दे पाया जब उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हुई, जिसका अर्थ है कि ताई के पास छिपने का कोई तरीका है। ताई एक बार फिर उसकी नजरों से ओझल हो गया, जिससे देव घबरा गया। उसने अपने आसपास के माहौल पर खास ध्यान दिया क्योंकि ताई अभी भी उसके लिए खतरा था। ऐसी शक्ति जो शक्तियों को सील कर सकती है, देव नहीं चाहता था कि उस पर हमला हो क्योंकि वह अपनी शक्तियों पर बहुत निर्भर था। अचानक उसके चारों ओर घंटी की आवाज गूंजी, जिससे देव ने तुरंत फैसला लिया। समय रुक जाए, देव ने बुदबुदाया क्योंकि समय अचानक थम गया। जब देव ने चारों ओर देखा तो उसे बादलों से बनी एक आकृति दिखाई दी जिसने एक हाथ प्रकट किया। ये हाथ स्पष्ट रूप से ताई का था और वह विरोधाभास के घन की ओर झपटने का इशारा कर रहा था। ताई देव से विरोधाभास का घन या कम से कम उसके अंदर बंद विजय की आत्मा को चुराना चाहता था। शैडो वॉकर, देव ने कहा और अचानक उसका शरीर परछाइयों का हिस्सा बन गया। देव ने टाइम स्टॉप को भी रद्द कर दिया, जिससे ताई भ्रमित हो गया। उसे याद है कि वह विजय की आत्मा को धारण करने वाले उस अजीब हथियार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अचानक गायब हो गया। इसके बाद ताई को अपनी पीठ पर एक तेज चुभन महसूस हुई, जैसे कोई दरांती उसकी पीठ में घुस गई हो। देव ने दरांती को ताई की छाती में गहराई तक घुसा दिया और सोचा कि उसने अंततः 100 राक्षसों की रात्रि परेड के आह्वानकर्ता को हरा दिया है। देव के आश्चर्य के लिए ताई अचानक कई कागज के टुकड़ों में बदल गया। फिर वे टुकड़े एक जगह जमा होकर एक कमजोर ताई का रूप धारण कर लिया। फिर एक छोटे कागज के आदमी जैसे दिखने वाले योकाई ने ताई की देखभाल की। ऐसा लगता है कि इस योकाई ने अपने स्वास्थ्य का एक हिस्सा बलिदान करके ताई को बचाया। इस कागज के योकाई के शरीर पर एक बड़ा चीरा दिखाई दे रहा था। देव को कमोबेश ऐसी ही किसी घटना की उम्मीद थी, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि यह एक शानदार स्किल इफेक्ट है।
चूंकि अब उसे जाने से रोकने वाला कोई नहीं बचा है, इसलिए देव कमजोर बिंदु देखने के लिए बैरियर की ओर और ऊपर उड़ गया। freewebnovel.com। जितना ज्यादा समय मैं यहाँ बिताऊंगा, मेरी स्थिति उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। अगर एल्ड्रिच ताई को मार देता है तो उसका ध्यान या तो मेरी तरफ जाएगा या हो ईवेई की तरफ। हालात मेरे पक्ष में नहीं है, इसलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। देव ने बैरियर पर वार करते हुए मन ही मन सोचा। जैसे जैसे वार होते गए, बाधा कमजोर होती गई, क्योंकि उस पर केवल देव ही हमला नहीं कर रहा था। कानालाउन और किमत भी इसमें शामिल थे। चारों डोडू और सिरियस उसकी रक्षा कर रहे थे, जबकि विस्टेरिया उसे सहारा दे रही थी। यीवेई, उसे रोको, वाइट चिल्लाया, जिसे ड्रैगन रूप में हाँ यीवेई ने सुना। हो यीवेई जानता था कि जो चीज वे चाहते हैं वह देव के हाथ में है। उसने जरा भी देर नहीं की और देव पर अपना जादुई हमला कर दिया। ये देखकर देव के पास जादुई हमलों को रोकने वाली शक्ति अवरोध का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया, लेकिन आग अवरोध को पार नहीं कर पाए। बल अवरोध श्वास आक्रमण के विरुद्ध प्रभावी है, लेकिन इससे देव की बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। कानालाउन ने यह देखा और हो ईवेई के श्वास आक्रमण का अपने ही श्वास आक्रमण से प्रतिकार किया। दो ड्रैगनों के टकराने से हुए श्वास आक्रमण के परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के योकाई उड़ गए। देव मुस्कुराया और इस शक्ति का उपयोग करते हुए अवरोध पर प्रहार किया, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया। जैसे ही वह दोबारा हमला करने वाला था, ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण अचानक उसकी पीठ पर लगी। विस्फोट से निकला धुआं अभी छंट नहीं पाया था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। दूषित ऊर्जा से आपको मामूली क्षति हुई है। आप 0.5 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए हैं। आप अपनी अचेत अवस्था की बीमारी से उबर चुके हैं। देव ने उस दिशा में देखा जहां से ऊर्जा की किरण दागी गई थी और पाया कि एल्ड्रिच ने ही ऐसा किया था। उसे नहीं पता कि एल्ड्रिच ने उस पर हमला क्यों किया, लेकिन अचानक उसके लिए भागना और भी मुश्किल हो गया। उनके कार्यों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन अब वह बेहद नाराज है। अगर तुम लोग मुझे रोकना चाहते हो तो फिर देखकर दिखाओ, देव ने कहा, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह उन्हें मार नहीं डालता या गंभीर रूप से घायल नहीं कर देता, तब तक वह यहां से नहीं जा पाएगा। फिर देव अपने नेथेरोस रूप में वापस आ गया, क्योंकि अब वह खेल नहीं रहा था। नेदर डोमेन, देव ने कहा, जैसे ही उस क्षेत्र में छाई धुंध का रंग बदलने लगा। उन सभी पर कहर बरपाने वाले योकाई वास्तव में फैल रही शक्तिशाली मृत्यु ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। योकाई पहले तो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वे इस मृत्यु ऊर्जा से और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन अचानक ही उन्हें इसके बारे में कुछ बेहद भयानक महसूस हुआ। उन्होंने इस अस्थिर मृत्यु ऊर्जा को अवशोषित करने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। नेथेरोस का असली रूप, देव चिल्लाया, जैसे ही उसके चारों ओर नेदर की धुंध की धाराएं जमा होने लगीं। घने कोहरे ने देव को उग्र धारा की तरह घेर लिया और उसके सभी आत्मा बद्ध प्राणी अपनी अपनी आत्मा यात्राओं में लौट गए। इसके बाद उन्होंने जो देखा वह घने कोहरे से बनी एक भयानक आकृति थी, जिसके 4 पंख थे। देव एक सामान्य पतित देवदूत जैसा दिख रहा था, क्योंकि वह उस समय भी सेना के साथ जुड़ा हुआ था। देव का कवच फटे पुराने कवच जैसा लग रहा था, जिस पर भयानक टूटी हुई जंजीरें लटक रही थीं। ब्रह्मांडीय प्रभाव वाले उसके सफेद पंख अचानक काले हो गए और उनसे अंधकार में धुंध निकलने लगी। उसके पंखनुमा बाल एक हुड से ढक गए और केवल उसका चेहरा ही दिखाई दे रहा था। देव के चेहरे पर एक काले कबूतर जैसा मुखौटा था। उसके हाथ भी सामान्य हाथों की जगह नुकीले पंजों जैसे दिख रहे थे, जिससे वह किसी भूत या देवदूत या पक्षी के संकर रूप में बेहद डरावना लग रहा था। जब देव ने अपने पंख फैलाए तो उनमें से घने कोहरे की लहर निकली। फिर घने कोहरे की लहर ने उसके सभी सोलबाउंड्स को उनके नेदर रूपों में मुक्त कर दिया। देव अब और पीछे नहीं हटना चाहता था और उसने अपने सभी सोलबाउंड्स की शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग करने का फैसला किया। सिरियस ने तो अपने समाइल डोमेन का उपयोग करके एक भ्रम भी पैदा कर दिया कि देव बस स्थिर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। सिरियस, रील मेंडर का इस्तेमाल करो। कनालाउन, एलिमेंटल एपोकैलिप्स का उपयोग करें। किमत, ऊपर से बिजली की बारिश करो। चारोन, इन्हें अपनी जंजीरों से बांध दो। डोडू, जिन्हें तुम खा सकते हो उन सबको खा जाओ। विस्टेरिया ने फ्लावर मिस्ट्री का उपयोग किया है। विस्टेरिया ने पेटल ब्लूम कौशल प्राप्त किया। विस्टेरिया के लिए पेटल ब्लूम का इस्तेमाल करें। अगर तुम सब लड़ाई चाहते हो तो मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। देव ने घोषणा की और पूरा इलाका अंधेरा छा गया।
देव के सामने मौजूद सभी शत्रुओं को यह एहसास हो गया था कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि एल्ड्रिच, जिसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था, भी थोड़ा घबरा गया। उसे पहले यह एहसास समझ नहीं आया था क्योंकि उसने कभी दूसरों से डर महसूस नहीं किया था। ताय, जिसे लग रहा था कि उसे सोल ऑफ कॉन्क्वेस्ट चुराने का मौका मिल सकता है, अचानक गहरी सांस ली। वह जानता था कि इक्विनॉक्स पहले गंभीर नहीं था क्योंकि उसका ध्यान लड़ने से ज्यादा भागने पर था। अब जब इक्विनॉक्स भागने के बजाय लड़ने पर ध्यान दे रहा था तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें उसे भागने देना चाहिए था। उन पर आई विपत्तियों में से पहली विपत्ति उनके शरीरों पर अचानक जंजीरों का जकड़ जाना था। न केवल खिलाड़ी बल्कि सभी योकाई भी जंजीरों में जकड़ गए थे। कुछ योकाई ऐसे थे जो जंजीरों में नहीं बंधे थे, जैसे नुरारिहियोन, लेकिन उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। दूसरी विपत्ति एक विशाल कोहरे का अचानक उनकी ओर आना था, लेकिन वास्तव में डोडू ने उन्हें निगल लिया। डोडू उन सभी को अपने पेट में समा सकता है, लेकिन वह अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों को नहीं खा सकता। अंत में डोडू ने उस कमजोर योकाई को निगल लिया जिसे चारों ने अपनी जंजीरों में जकड़ रखा था। जो लोग डोडू के पेट में नहीं फंसे थे वे थोड़े खुश नजर आए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय बाग दहाड़ रहा हो। एक जोरदार दहाड़ के साथ आसमान से बिजली की अनगिनत लपटें बरसने लगीं। जंजीरों में जकड़े लोगों पर बिजली की कई चिंगारियां गिरती हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ लोग जंजीरों से निकलने में कामयाब हो गए और बिजली से बचने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग भाग्यशाली रहे, लेकिन कुछ लोग हमले से झुलस गए। जब उन पर बिजली गिर रही थी तभी पूरे इलाके में अजीबोगरीब फूल उगने लगे। ये फूल लाल रंग के थे और देखने में सुंदर होने के साथ साथ डरावने भी थे। इन फूलों की लंबी डंडियां थीं जिनसे छोटी छोटी कलियों के समूह निकलते थे। फिर हर कली से छोटे छोटे फूल खिले जिनमें कुंडलित लाल पंखुड़ियां थीं। इन छोटे फूलों में पुनकेसर जैसी छोटी छोटी संरचनाएं थीं। फूलों का ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति जब इन खूबसूरत पौधों को देखेगा तो वह तुरंत इनका नाम जान जाएगा। जो फूल उगे वे इक्विनॉक्स फूल थे, जिन्हें कभी कभी लाल मकड़ी लिली, लाल जादुई लिली या शव फूल भी कहा जाता है। जिन योकाई ने इन फूलों को उगते देखा उनके पूरे अस्तित्व में भय समा गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यही फूल मृत्युलोक की यात्रा में आपका स्वागत करता है। इक्विनॉक्स फूल ही शायद मृत्यु की ऊर्जा के कारण खिले होंगे। विषुव के फूल अविश्वसनीय रूप से तेजी से बढ़े और अचानक फट गए। पंखुड़ियों के विस्फोट में फंसे सभी लोग घायल हो गए, लेकिन नुकसान केवल पंखुड़ियों से ही नहीं हुआ। इस ऊर्जा के कारण ही फूल बढ़े थे, इसलिए इसके परिणामस्वरूप अथाह ऊर्जा भी फैल गई। कमजोर हो चुके योकाई को फिर अशांत अधोलोक ऊर्जा के संपर्क में लाया जाता है। अधोलोक ऊर्जा के प्रभाव में आकर योकाई असहनीय पीड़ा से चीखते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उनके शरीर को नष्ट कर देती है। यहाँ मरने वाले योकाई का पुनर्जन्म हो सकता है क्योंकि वे विश्वास से उत्पन्न राक्षस हैं, लेकिन मरने से वे और कमजोर हो जाते हैं। कई मरते हुए योकाई ने देव को कोसते हुए कसम खाई कि जब भी वे उससे मिलेंगे उससे बदला लेंगे। योकाई द्वारा बदला लेने की सूचनाओं से देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाना है। देव के भीषण हमले में भारी क्षति के बावजूद कुछ प्राणी अभी भी जीवित है, लेकिन दो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का हमला अभी शुरू होना बाकी है। कानलॉन ने आदेश मिलते ही अपने सभी ड्रैगन बॉलर्स को बिखेर दिया। सभी 6 ड्रैगन बॉलर्स ने आवश्यक मौलिक ऊर्जा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। जब सभी 6 ड्रैगन बॉलर्स ने पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली तो वे अपने अपने तत्व के अनुसार चमकने लगी। कानलाउन अपने निम्न रूप में 10,000 तलवारों के टीले के आकाश में छा गया। वह एक ऐसे ड्रैगन देवता की तरह लग रहा था जो नीचे उतरकर उसे परेशान करने वालों को नष्ट करने के लिए तैयार था। कानलाउन ने 6 ड्रैगन बॉलर्स को मिलाकर अराजक तत्वों से बना एक विशाल गोला बनाया। फिर उसने इस गोले को धीरे धीरे अपने नीचे मौजूद लोगों पर गिराया, जिससे वह बेहद दुष्ट दिखाई दिया। कानलाउन एलिमेंटल एपोकैलिप्स मंत्र के प्रभाव को तेज कर सकता था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि जो भी उसके स्वामी को क्रोधित करे उसे वह यातना दे। एलिमेंटल एपोकैलिप्स मंत्र को देखने वाले सभी लोगों ने तुरंत अपनी बची हुई जीवन रक्षक क्षमता का उपयोग किया, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो उन्हें बचा सकती थी। नूरारिहियोन इतना हताश हो गया था कि उसने सीधे देव पर हमला कर दिया, लेकिन देव ने खुद को नेदर मिस्ट से घेरकर उसे आसानी से पीछे धकेल दिया। जब देव ने खुद को नेदर मिस्ट में मिला लिया तो वह दिखाई नहीं दे रहा था। एलिमेंटल एपोकैलिप्स मंत्र का प्रभाव जमीन पर पड़ा और सभी 6 तत्व बेकाबू हो गए।
आग ने चारों ओर तबाही मचा दी, जबकि हवा के झोंके चारों ओर फैल गए। बर्फ ने इलाके की हर चीज को जमाना शुरू कर दिया। धरती कांप उठी और नुकीली चट्टानें खड़ी हो गईं। प्रकाश और अंधकार ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसका राज होगा। पूरा इलाका अंधेरे से उजाले और उजाले से अंधेरे में बदलता रहा। जब प्रलय का अंत हुआ तो कुछ लोग जीवित बचे हुए दिखाई दिए। देव वास्तव में खिलाड़ियों के जीवित रहने से काफी प्रभावित हुआ। योकाई के अब उन्हें परेशान न करने से वे अपनी जान बचाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर देव उनके कंधों पर हाथ फेरे तो वे मर जाएंगे। क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, बदमाश? रुको, मैं ठीक हो जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा, एल्ड्रिच ने कहा, मानो वह खुद को ये यकीन दिलाना चाहता हो कि उसे डर नहीं लग रहा है। उसने अपमान को राहत का जरिया बना लिया, लेकिन देव उन पर हंस पड़ा, जिससे बाकी लोग सिहर उठे। किसने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया? अभी एक और हमला बाकी है और यह सबसे दर्दनाक अनुभव होगा जो तुम्हें झेलना पड़ेगा। पिछले हमले में तो तुम मरना ही चाहते, देव ने कहा, जैसे ही सिरियस ने मायाजाल को ऊपर उठाया। देव से भी कहीं अधिक विशालकाय सिरियस बंधन खुलने पर अपने सबसे शक्तिशाली रूप में दिखाई दिया। वह एक ऐसे फेनरा की तरह लग रहा था जो देवताओं को भी मार सकता था। रील मैंडर के प्रभाव से सभी खिलाड़ियों के सिर धड़ से अलग हो गए थे, जिससे वे चीख भी नहीं पा रहे थे। अब केवल 10,000 तलवारों के टीले में एक धंसी हुई और वीरान भूमि बची थी, जहां तलवारों का कोई नामोनिशान नहीं था। कभी कभी सामग्री गायब हो सकती है, कृपया त्रुटियों की सूचना समय पर दें। आपने खिलाड़ी एल्ड्रिच को मार डाला है। आपने अंधकार के देवताओं के दूत को मार डाला है और बुराई को हराने के पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने खिलाड़ी सीम को मार डाला है। आपने मानिका के दूत को मार डाला है और बुराई को हराने के पुरस्कार के रूप में अतिरिक्त अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। आपने खिलाड़ी हो यीवेई को मार डाला है। ड्रैगन जाति का अग्नि ड्रैगन गुट आपको अपने गुट के एक गौरवशाली ड्रैगन आरोही उम्मीदवार को हराने के लिए पसंद नहीं करता। हो यीवेई की हत्या करने से आपको कोई बुरा कर्म नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक कानूनविहीन क्षेत्र में हैं। आपने खिलाड़ी वाइट को हरा दिया है। प्रकाश की देवी लुमिनारिया का साथ देने वाली देवदूत जाति आपसे घोर नफरत करती है और आप उनसे कभी सुलह नहीं कर सकते। वाइट की हत्या करने से आपको बुरा कर्म नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक कानूनविहीन क्षेत्र में हैं। तुमने 100 राक्षसों की रात्रि जुलूस के नेता नुरारिह्योन को पराजित कर दिया है। उसने अपनी पराजय का बदला लेने की कसम खाई है। 100 राक्षसों की रात्रि परेड के सभी योकाई आपके प्रति अधिकतम शत्रुता रखते हैं और आपको देखते ही हमला कर देंगे। आपने 100 राक्षसों की रात्रि परेड को हराकर एक अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की। आपको दुष्ट देवताओं के अभिशाप की उपाधि प्राप्त हो गई है। आपको योकाई संहारक की उपाधि प्राप्त हो गई है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीर्षक दुष्ट देवताओं का अभिशाप। स्तर पौराणिक प्रभाव। इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति को उन प्राणियों के विरुद्ध 10% अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता प्राप्त होगी जो दुष्टता से जुड़े देवताओं से संबंधित हैं। दुष्ट देवताओं के सदस्यों की ओर से बढ़ती शत्रुता। विवरण। तो आपने दुष्ट देवताओं के शीर्ष अधिकारियों को मार डाला। सावधान रहें, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहे तो सड़क के बीचों बीच अचानक आप पर हमला हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शीर्षक योकाई स्लेयर। स्तर पौराणिक प्रभाव। इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति को योकाई के विरुद्ध 10% अधिक क्षति पहुंचाने की क्षमता प्राप्त होती है। इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति को योकाई से होने वाले नुकसान में 5% की कमी मिलती है। योकाई की ओर से बढ़ती शत्रुता। विवरण। आपने कम समय में ही कई योकाई को हरा दिया। बधाई हो, अब वे सब आपसे नफरत करते हैं। जंगल या अंधेरे इलाकों में सोते समय सावधान रहें क्योंकि वे आपका गला घोंटकर मार सकते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आपने नीदर एनर्जी पर पूरी तरह महारत हासिल किए बिना भी इसका अत्यधिक उपयोग करके अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव डाला है। आप 1 घंटे तक कमजोर अवस्था में रहेंगे। आपकी ओर से होने वाली सभी क्षति अस्थायी रूप से 20% कम हो जाएगी। आपकी सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से 20% तक कम हो जाएंगी। आपके सभी आंकड़े अस्थायी रूप से 20% तक कम हो जाएंगे। आपकी आत्मिक सीमाओं ने भी अपना पूरा प्रयास किया। आप 1 घंटे तक अपनी आत्माओं को नहीं बुला सकते। देव का रूपांतरण तब समाप्त हुआ जब वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा है क्योंकि उसने खुद को बहुत ज्यादा थका दिया था।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी कि उसे यह सूचना मिली कि उसकी सेहत बिगड़ रही है। देव की अधोलोक ऊर्जा उसके क्षेत्र में रहते हुए असीमित हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसका पूरा उपयोग कर सकता है। क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण तभी संभव है जब कोई देवता बन जाए, क्योंकि अर्धदेव भी अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। वह अधोलोक ऊर्जा से प्राप्त होने वाली अपार शक्ति का पूर्ण उपयोग करने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। डेमोस एल्डर्स ने उसे बताया था कि उसने जो ऊर्जा प्राप्त की है वह शक्तिशाली और अस्थिर है। उन्होंने ये भी बताया कि राक्षसों को अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह स्थिर करने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। कहा जाता है कि वह कुछ ही वर्षों में आग डेमन बन जाने का एक दुर्लभ उदाहरण है। देव के दिमाग में कई विचार उमड़ रहे थे, लेकिन उसे दो काम करने थे। पहला, उसे जवाबी कार्रवाई के प्रभावों को कम करना था। दूसरा, उसने अपने सभी विरोधियों को हराने के लिए जो कड़ी मेहनत की थी, उसके बाद युद्ध क्षेत्र से लूटपाट करनी थी। मेरे पास इसका इलाज है, देव ने नेथेरोस से एथेरोस में अपना रूप बदलते हुए कहा। आपने स्वयं को अपने एथेरोस रूप में रूपांतरित कर लिया है। नकारात्मक प्रभावों को 20% तक कम करें। स्वास्थ्य में सुधार की दर में 100% वृद्धि हुई। माना की पुनर्प्राप्ति में 100% की वृद्धि हुई। आप इस समय एथ ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने डेमन कोर का अत्यधिक उपयोग कर लिया है। मैंने सोचा था कि मैं ईथर ऊर्जा का उपयोग करके खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मेरे शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा है। फिर भी नकारात्मक प्रभावों में कमी और तेजी से ठीक होना बेहतर है। देव ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बाद देव खड़ा हुआ और अपने पराजित शत्रुओं द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं को देखने लगा। डार्क गॉड्स के अनुयायियों के बारे में लोगों की धारणा के विपरीत, अन्य खिलाड़ियों या निर्दोष एनपीसी को मारने पर उन्हें बुरा कर्म नहीं मिलता। जब कोई सामान्य खिलाड़ी डार्क गॉड के अनुयायी को हराता है, तो उसे अनुभव प्राप्त होता है। freewebnovel.com। चूंकि वे भी एक अराजक क्षेत्र में हैं, इसलिए देव को हाईवे या वाइट में से किसी को भी मारने से कोई बुरा कर्म नहीं मिलेगा। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे बुरा कर्म मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह अच्छे कर्मों से भरपूर है और एक या दो खिलाड़ियों को मारने से उसमें कोई खास कमी नहीं आएगी। देव साफ सुथरे युद्ध क्षेत्र में 5 साल के बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ा। युद्ध क्षेत्र इसलिए साफ नहीं है क्योंकि वह पहले साफ था, बल्कि इसलिए साफ है क्योंकि देव ने वहां मौजूद हर चीज को मिटा दिया है। केवल गिरी हुई वस्तुएं और एक बड़ा गड्ढा बचा है जिसमें एक चिकनी सतह है। 10,000 तलवारों के टीले का एक हिस्सा युद्ध के कारण पूरी तरह से उजाड़ हो गया है। बेशक 10,000 तलवारों के टीले पर मची हलचल किसी का ध्यान खींचे बिना नहीं रही। जब खिलाड़ियों ने वहां हो रही भीषण लड़ाई के बारे में सुना तो वे सब वहां उमड़ पड़े। कई लोगों ने अपनी आंखों से लड़ाई को होते हुए देखा और यहां तक कि इस बात पर शर्त भी लगाई कि अंत में कौन जीतेगा। कहने की जरूरत नहीं, देव के अनौपचारिक प्रशंसक समूह के कुछ ही सदस्यों ने उसे जिताने के लिए वोट दिया। उन्हें भरपूर इनाम भी मिला क्योंकि वोट एल्ड्रिच गुट, ताई गुट, हाईवे गुट या इक्विनॉक्स में से किसी एक को मिले थे। डेमोनियाक्स पर पैसों की बारिश हो रही है क्योंकि उनकी बाजी पूरी तरह से सफल रही। देव की जीत ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन जिस बात ने उन्हें हैरान कर दिया वह ये थी कि उसने अपने हमलों की ताकत से ही भूभाग को विकृत कर दिया। वे पहले से ही जानते थे कि वह शक्तिशाली है क्योंकि उन्होंने उसे अंधकार के देवताओं और ऐसे ही अन्य योद्धाओं के खिलाफ युद्ध करते देखा था। उन्होंने अंधकार के देवताओं या प्रलय के घुड़सवारों जैसे शक्तिशाली प्राणियों के विरुद्ध उसकी पिछली लड़ाइयों के आधार पर उसकी शक्ति का आकलन किया। शक्तिशाली शत्रुओं के सामने वह अक्सर लड़खड़ा जाता और उनके वार का शिकार हो जाता था। अंततः उन्हें ये समझ आया कि वह ऐसे दिव्य प्राणियों का सामना कर रहा था जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी वह जीवित बच गया। अपने स्तर के लगभग बराबर के खिलाड़ियों के सामने देव उन्हें एक तरफा ही हरा देता है, चाहे मुकाबला एक के मुकाबले कई खिलाड़ियों का ही क्यों न हो। इस मुकाबले को लाइव देखने वाले सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब वे ये दावा नहीं कर सकते कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी एल्ड्रिच या हाईवे हैं। इस मुकाबले से ही उन्हें ये यकीन हो गया कि इक्विनॉक्स ही सबसे ताकतवर खिलाड़ी है। जैसे ही मैदान पर मौजूद खिलाड़ी इस बात पर बहस करने लगे कि क्या देव ही असली नंबर 1 खिलाड़ी है, कुछ खिलाड़ी देव पर हमला करने का मौका ढूंढ रहे थे। वे देव को हराना चाहते थे, चाहे इसके लिए उन्हें गंदे तरीके ही क्यों न अपनाने पड़े, ताकि वे ये दावा कर सके कि उन्होंने राक्षस उपनाम वाले व्यक्ति को हरा दिया है। देव को उनकी कोई परवाह नहीं थी, वह खुशी खुशी गिरी हुई चीजें उठा रहा था। जब दुष्ट खिलाड़ी वहां से जाने लगे तो देव के कट्टर प्रशंसक डेमोनियाक्स भी वहां आ गए।
उन्होंने आपस में देव को इन दुष्ट खिलाड़ियों से बचाने की योजना बना ली थी, भले ही उनके प्रयासों का किसी को पता न चला हो। डेमोनियाक्स और दुष्ट खिलाड़ी आपस में भिड़ने ही वाले थे कि इलाके में घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उस क्षेत्र में मौजूद सभी खिलाड़ी अचानक जम गए क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का अनुभव किया था। जिन लोगों ने अंधकार के देवताओं का सामना किया था उनमें थोड़ी प्रतिरोधक क्षमता थी, लेकिन वे भी कुछ समय के लिए अचेत हो गए। घंटी की आवाज तेज होती गई और खिलाड़ियों के शरीर पर पड़ने वाला भारी दबाव भी बढ़ता गया। दिव्य शक्ति, यहां से निकलने का समय आ गया है। देव ने बड़बड़ाते हुए जल्दी से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उस स्थान से गायब हो गया। वह भाग निकला। एक रहस्यमय पुरुष की आवाज ने कहा। रहस्यमयी आवाज वाले व्यक्ति के कपड़े ताई से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। ताई शांत और संयमित दिखता है, जिससे लोग उसका सम्मान करते हैं। रहस्यमयी आवाज वाले व्यक्ति की उपस्थिति ही सम्मान की मांग करती है और उसे देखते ही लोग अनजाने में उसके सामने घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल, दानव ऊर्जा के प्रति संवेदनशील होते हैं, चाहे आप उसे कितना भी छिपा लें। वह जुड़वा देवताओं का चैंपियन भी है, इसलिए वह दिव्य ऊर्जा के प्रति भी बहुत संवेदनशील होगा। अगर आप उसे बंदी बनाना चाहते थे तो आपको अपने अधीन अमरों को आदेश देना चाहिए था। एक स्त्री की आवाज, जो किसी सुंदर गीत जैसी लग रही थी, ने कहा। 10,000 तलवारों के टीले से टेलीपोर्ट होते ही देव एवलोन में प्रकट हो गया। उसने ये जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि दैवीय शक्ति का स्रोत कौन है, क्योंकि कई स्रोत थे। देव ने यह भी नहीं देखा कि वे देवता हैं या अर्ध देवता, क्योंकि वह जानता है कि अब छोटे देवता भी नश्वर लोक में अवतरित हो सकते हैं। उन पंखों वाले कमीनों की वजह से ही मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब दुनिया से मिलने वाली माना की मात्रा सीमित थी तब चीजें कहीं ज्यादा आसान थीं। देव बड़बड़ाया, लेकिन उसकी उदासी ज्यादा देर तक नहीं टिकी क्योंकि चारों खिलाड़ियों को हराने पर उसे 4 आइटम मिल गए। आपने अस्थिर आयामी खंड उठा लिया है। आपने एरियाडने द्वारा अभिमंत्रित धागा उठा लिया है। आपने ड्रैगन स्केल आर्मर उठा लिया है। आपने रिंग ऑफ लाइट उठा ली है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, अस्थिर आयामी खंड। स्तर, पौराणिक। वस्तु का प्रकार, अज्ञात अंश। प्रभाव, आयामी ऊर्जा से आवेशित होने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जाता है तो यह उपयोगकर्ता को बेतरतीब ढंग से एक खंडित दुनिया में ले जा सकता है, लेकिन 24 घंटों में उसे वापस ले आएगा। इसमें उपयोगकर्ता के किसी यादृच्छिक स्थान और समय पर एक निश्चित अवधि के लिए समय में पीछे जाने की 1% संभावना है। उपयोगकर्ता के पास यह वस्तु होनी चाहिए ताकि वे 24 घंटे बाद उसी स्थान पर वापस लौट सके, अन्यथा उन्हें टाइम रीपर्स द्वारा मार दिया जाएगा। विवरण, यह एक टूटे हुए आयाम का एक टुकड़ा है जिसे प्राप्त करना मुश्किल है क्योंकि इसे अक्सर चमकते पत्थर के रूप में गलत समझा जाता है। केवल वे लोग जो रहस्यमयी जादू का अनुभव रखते हैं या रहस्यमयी विद्या के संपर्क में रहे हैं, वे ही इसकी वास्तविक पहचान कर सकते हैं। कूलडाउन, 60 दिन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, एरियाडने द्वारा अभिमंत्रित धागा। स्तर, पौराणिक। वस्तु का प्रकार, द्वितीयक हथियार, पवित्र अवशेष, जाति परिवर्तन की वस्तु। प्रभाव, ये कौशल उपयोगकर्ता को वस्तु के कब्जे में होने पर अपनी माना शक्ति का उपयोग करके धागे बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इस कौशल को धागा बुनना कहा जाता है। धागा बनाने में जितनी अधिक ऊर्जा का उपयोग होगा, वह उतना ही मजबूत होगा। यदि कोई खिलाड़ी इसका उपयोग करता है तो वह अपने स्तरों का त्याग किए बिना अपनी जाति को अराकने में बदल सकेगा। यदि इसका उपयोग अराकने द्वारा किया जाता है तो उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर उन्हें चैंपियन ऑफ अराकने या एनवॉय ऑफ अराकने के लिए क्लास चेंज क्वेस्ट दिया जाएगा। विवरण, ये धागा स्वयं देवी एरियाडने द्वारा उनके देवत्व प्राप्ति के समय आशीर्वादित किया गया था। यदि आप इसे अराकने जनजाति को लौटा देते हैं तो वे आपको अपना सबसे बड़ा उपकारक मानेंगे। यदि ज्ञान के गिरजाघर को पता चल जाए कि यह धागा आपके पास है तो वे आपको अपना शत्रु मानेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, ड्रैगन स्केल आर्मर। स्तर, पौराणिक। आइटम का प्रकार, स्केल आर्मर, मीडियम हैवी आर्मर। प्रभाव, उपयोगकर्ता को अग्नि तत्व प्रतिरोध में जोड़ 30% की वृद्धि प्रदान करता है। अनुदानों से भौतिक क्षति में कमी की दर में 20% की वृद्धि हुई। जादुई क्षति में कमी को 15% तक बढ़ा देता है। अग्नि तत्व से होने वाले नुकसान को बेअसर करने की 1% संभावना। विवरण, अग्नि ड्रैगन के छोड़े हुए शल्कों से बना कवच।
कहा जाता है कि इसे पहनने वाले को आग लगने पर भी गर्मी महसूस नहीं होती। सौभाग्य से कोई अग्नि ड्रैगन की सांस से भी बच सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वस्तु का नाम, प्रकाश की अंगूठी। स्तर, पौराणिक। वस्तु का प्रकार, सहायक उपकरण। प्रभाव, प्रकाश गुण वाले मंत्रों की प्रभावशीलता में 20% की वृद्धि करता है। प्रकाश विशेषता वाले मंत्रों की कूलडाउन अवधि 15% कम हो जाती है। प्रकाश तत्व वाले मंत्रों की मानक खपत को 10% तक कम करता है। विवरण, यह अंगूठी एक विशेष विधि से बनाई गई है क्योंकि यह 25% प्रकाशमय ऊर्जा और 75% अज्ञात मिश्र धातुओं से बनी है। इसे बनाने वाले कारीगर को दैवीय प्रतिभा प्राप्त है, जिसे देखकर कुछ अर्धदेवता शिल्पकार भी ईर्ष्या कर सकते हैं। प्रतिबंध, केवल प्रकाश गुण वाली जादुई शक्तियों का प्रयोग करने वाले ही इसका उपयोग कर सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव अपने सामान को देखते हुए खिलखिला उठा। जिस सड़क पर वह हंस रहा था, वहां से गुजर रहे लोग उसकी हंसी के कारण उससे बचने लगे। खिलाड़ी सोच रहे थे कि एक दानव खलनायक की तरह क्यों हंस रहा है, जबकि उसे देखकर बाकी दानव हमेशा की तरह अपने रास्ते चले गए। राक्षस देव के व्यवहार से पहले से ही वाकिफ थे, इसलिए यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एवलोन घूमने आए खिलाड़ियों को इसके बारे में पता था। खिलाड़ियों को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि ये देव ही है, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा पहचाना तब तक वह अपने इलाके में और अंदर जा चुका था। असल दुनिया में ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है जो अचानक खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अगर डार्क गॉड्स के अनुयायी इस तरह का बढ़िया खजाना देने वाले हैं, तो शायद मुझे उनका सक्रिय रूप से शिकार करना चाहिए। देव मन ही मन बुदबुदा रहा था, तभी अचानक उसके सामने विरोधाभास का घन प्रकट हुआ। असामान्य मात्रा में आयामी ऊर्जा का पता चला है। स्वामी से निवेदन है कि कृपया इसे विरोधाभास के घन को प्रदान करें। विरोधाभास के घन ने कहा। देव जानता था कि विरोधाभास का घन संभवतः अस्थिर आयामी खंड पर नजर रख रहा है। उसने उसे दाएं बाएं घुमाने की कोशिश भी की और विरोधाभास का घन उसका पीछा करता रहा। उसे नहीं पता था कि विरोधाभास का घन इतना बुद्धिमान कब हो गया, लेकिन अगर वह ये कहता है कि उसे इसकी आवश्यकता है, तो यह देव के लिए अच्छा ही था। देव को अब विरोधाभास के घन की शक्ति बढ़ाने का तरीका नहीं सूझ रहा है, क्योंकि पौराणिक सामग्री या हथियार खिलाने से भी यह शक्तिशाली नहीं होता। देव को केवल इस बात का डर है कि घन को एक पौराणिक स्तर की सामग्री चाहिए। इस समय वह एक बहुत ही महंगे घोड़े को पाल रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप इसे भी चाहते हैं? देव ने एरिडने द्वारा आशीर्वादित धागा पेश करते हुए पूछा। स्कैनिंग, एरिडने द्वारा आशीर्वादित धागे के आइटम घटक विरोधाभास के घन के साथ संगत नहीं है। स्वामी को सुझाव दे कि वे इस बेकार वस्तु को फेंक दें। विरोधाभास के घन ने अपनी नीरस और रोबोटिक आवाज में कहा। विरोधाभास के घन के सुझाव को सुनकर देव लगभग खून की उल्टी करने वाला था। दरअसल वह चाहता था कि देव एक पौराणिक वस्तु को फेंक दे। उसने एक ऐसे घोड़े को पाला है जिसकी पसंद इतनी नाजुक और परिष्कृत है कि उसे किसी पवित्र अवशेष की परवाह नहीं है। अगर तुम इसे चाहते हो तो ले लो। मैं वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि यह भरोसेमंद नहीं है और इस्तेमाल करना मुश्किल है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? देव ने पूछा, लेकिन विरोधाभास के घन को केवल अस्थिर आयामी खंड में ही दिलचस्पी थी। विरोधाभास के घन ने विजय की आत्मा या पूर्वी सवार की आत्मा को ऐसे बाहर निकाल दिया मानो उसे वह पसंद न आए हो। छोटी सी सफेद आत्मा जमीन पर कुछ बनाती हुई दिखाई दी, मानो उसकी भावनाएं आहत हुई हों। इसके बाद देव ने अपने एस्मोडियन युद्ध वर्दी को ड्रैगन स्केल आर्मर को खाने दिया। वह इससे काफी खुश था क्योंकि लेजेंडरी टियर आर्मर प्राप्त करना मुश्किल होता है। अब उसे केवल एक और लेजेंडरी आर्मर की आवश्यकता है और उसका अपना आर्मर भी लेजेंडरी टियर में विकसित हो जाएगा। चूंकि मैं एरिडने द्वारा अभिमंत्रित धागा और प्रकाश की अंगूठी का उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे नीलामी में बेच दूं। अगली नीलामी कुछ दिनों में होगी, जो अच्छी बात है। वैसे भी स्वतंत्र शहर में व्यापार करने वाले किसी भी जाति के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। अंत में सभी व्यापारियों को सिर्फ पैसे की परवाह होती है। देव ने विजय की आत्मा को लेकर लिम्बो का द्वार खोलते हुए कहा। आप लिम्बो में पहुंच गए हैं। जब देव लिम्बो पहुंचा तो विजय की आत्मा नामक छोटी सफेद गेंद अचानक बड़ी होने लगी। विजय की आत्मा का रूप एक किशोर मनुष्य जैसा था, लेकिन देव उसका चेहरा नहीं देख सका। पूर्वी सवार का चेहरा अब दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसे खुद भी याद नहीं था कि वह कैसा दिखता था।
पूर्वी घुड़सवार जैसी 3 आत्माएं अचानक उनकी ओर दौड़ती हुई आईं। ये वे अन्य घुड़सवार थे जो न्याय के द्वार से गुजरना नहीं चाहते थे। उन सभी ने एक दूसरे को गले लगाया, जिससे देव को अपने सीने में एक सुखद गर्माहट का एहसास हुआ। धन्यवाद जुड़वां देवताओं के चैंपियन, उत्तरी घुड़सवार ने कहा। हम इस उपकार को अपने हृदय में अंकित कर लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पुनर्जन्म के बाद हम आपके लिए उपयोगी साबित हों। पश्चिमी घुड़सवार ने कहा, मैं तो बस खोई हुई आत्माओं के रखवाले के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा था, इसलिए इतनी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे इनाम मिलता तो बेहतर होता, लेकिन ये तो स्वयं मृत्यु के देवता अबाडोन का अनुरोध था। देव ने मन ही मन बुदबुदाया, क्योंकि उसे बोनस इनाम के तौर पर केवल एक लेवल ही दिया गया था। freewebnovel.com। चूंकि अब हमारा काम पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने फैसले की ओर बढ़ेंगे, दक्षिणी घुड़सवार ने कहा। लेकिन उससे पहले हमें आपको एक बेहद जरूरी बात बतानी है। प्रलय अभी खत्म नहीं हुई है, उत्तरी घुड़सवार ने कहा। प्रलय का ड्रैगन नश्वर लोक में वापस आने के लिए नए सवारों की तलाश करेगा, पूर्वी सवार ने कहा। प्रलय की चाबियां अब नश्वर जगत में बिखरी हुई हैं, पश्चिमी घुड़सवार ने कहा। देव को सर्वनाश के नए घुड़सवारों के उदय के बारे में जो चेतावनी दी गई थी, उससे वह काफी हैरान रह गया। उसने सोचा था कि सर्वनाश के घुड़सवारों का मामला अब सुलझ गया है, लेकिन लगता है कि अब ये जिम्मेदारी दूसरों को सौंपी जा सकती है। ऐसा लगता है कि सर्वनाश के ड्रैगन के लौटने की बातें आखिरकार खोखली नहीं थीं। उनके विश्लेषण के अनुसार सर्वनाश के घुड़सवार खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध जॉब क्लास बन सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें अनलॉक कैसे किया जाए, क्योंकि यदि जॉब क्लास बदलने के लिए किसी आइटम की आवश्यकता हो तो वे उन्हें रोक सकते हैं। अगर मुझे वो मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो चलो बस यही उम्मीद करते हैं कि हम प्रलय के ड्रैगन को मार गिरा सकें। चारों घुड़सवारों ने मुझे पहले एक ड्रैगन स्लेयर डेमीगॉड द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में सुराग दिया था। दिक्कत बस इतनी है कि आलसी ड्रैगन भी उस हथियार को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देंगे। देव ने मन ही मन बुदबुदाया। देव जानता है कि ड्रैगन को दुनिया के भविष्य की ज्यादा परवाह नहीं होती, जब तक कि उसका असर उन पर न पड़े। वे केवल सर्वनाश के घुड़सवारों के साथ लड़ाई के दौरान ही हिले डुले, जब डेमोस एल्डर्स ने संधि का आह्वान किया। उनमें से एक डेमोस एल्डर अभी तक टाइम स्ट्रीम से वापस नहीं लौटा है। जब उसे वहां भेजा जाता है तो उसे वापस आने में आमतौर पर काफी समय लगता है, एस्केलोर ने कहा। यह उसका 10वां प्रयास है और हर बार उसे ज्यादा समय लग रहा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है वह वहां कुछ कर रहा हो, ब्रोक्स ने आगे कहा। freewebnovel.com। यह अजीब नहीं होगा कि वह वास्तव में वहां किसी चीज पर शोध कर रहा हो। अगर उसे सच में वहां जाने से डर लगता तो वह बार बार वर्जित नियम नहीं तोड़ता, एस्केलोर ने आगे कहा। डेमोस के लिए भी कोरोन तुम्हारी ही तरह एक खास शख्सियत है। समय के प्रति उसका लगाव दूसरों से कहीं अधिक है और वह हमारी जाति का एक महान स्तंभ है। बस तुम हमेशा की तरह करते रहो, ब्रोक्स ने देव को आश्वस्त करते हुए कहा कि कोरोन अपना ख्याल रख सकता है। अन्य डेमोस एल्डर्स को कोरोन की क्षमताओं पर भरोसा करते देख देव को उसकी स्थिति को लेकर थोड़ी राहत मिली। अगर कोरोन सचमुच मुसीबत में होता तो वह उन्हें जरूर संकेत देता। वह बूढ़ा आदमी बहुत चालाक है और खतरे में होने पर अन्य एल्डर्स से संपर्क करने के कुछ न कुछ तरीके जरूर खोज लेगा। कुछ दिन बीत चुके हैं और खिलाड़ियों के लिए ही आयोजित होने वाली नीलामी आ गई है। देव ने पिंगी बैंड को पहले ही बता दिया था कि वह इस नीलामी में आएगा और 2 वस्तुएं नीलाम करेगा। ये 2 वस्तुएं हैं एरिडने द्वारा अभिमंत्रित धागा और प्रकाश की अंगूठी। इतने कम समय में ही देव काफी चर्चित हो गया है। अगर कोई पेंडेमोनियम के फोरम खोजे तो उसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा चर्चित चर्चाएं और थ्रेड्स उसी के बारे में थे। खास तौर पर उसके बारे में नहीं, बल्कि हो यीवे और एल्ड्रिच के साथ उसकी पिछली लड़ाई के बारे में। उन दोनों को हराने की वजह से फोरम में फैंस के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का तर्क था कि देव की जीत इसलिए हुई क्योंकि बाकी पक्षों ने हमले के सारे साधन पहले ही आजमा लिए थे। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना था कि यह सब जायज था क्योंकि बाकी सभी मिलकर देव पर हमला कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह ठोस तर्क दिया कि देव फिर भी जीत जाता क्योंकि वह तीनों पक्षों के हमलों से बच निकलने में कामयाब रहा। देव को भी अपनी लोकप्रियता का एहसास हुआ क्योंकि उन्हें ईमेल के जरिए इंटरव्यू के लिए कई ईमेल भेजे गए थे। हालांकि वह अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए वह ज्यादा लोगों के सामने आना नहीं चाहते थे। उनकी सामाजिक ऊर्जा का इस्तेमाल वह तभी करते हैं जब जरूरत हो या फिर सिर्फ अपने दोस्तों के लिए।
हालांकि उसे ईमेल के जरिए ब्रांड डील वगैरह मिल गई और उन सभी से उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। उसने खुद से कहा कि वह इस बारे में बाद में सोचेगा क्योंकि वह पेंडेमोनियम में व्यस्त है। ड्रैगन किंग का त्योहार नजदीक आ रहा है क्योंकि बाकी ड्रैगन राजाओं ने तारीख तय कर ली है। कानलाउन को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। देव कानलाउन को जाने से रोक सकता था, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे किसी कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए बाध्य किया। देव को इस उत्सव के बारे में और अधिक जानने की तीव्र इच्छा हुई, क्योंकि एक उत्पत्ति ड्रैगन भी इसमें शामिल होने के लिए विवश है। देव को ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही रोचक घटित हो सकता है और वह भी आएगा क्योंकि वह कानलाउन का स्वामी है। बाकी लोग तो पहले से ही मर्काडो के मुक्त शहर में हैं, इसलिए मुझे भी तुरंत वहीं जाना चाहिए। देव ने मुक्त शहर में टेलीपोर्ट होते हुए सोचा। जब देव अचानक मर्काडो के मुक्त शहर के केंद्र में पहुंचा तो सभी लोग उसे देखने लगे क्योंकि उसने न तो कोई रूप बदला था और न ही कोई जादुई शक्ति का प्रयोग किया था। देव को ऐसा करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि अन्य दानव भी यहां व्यापार करने आए थे। वास्तव में मर्काडो के मुक्त शहर में कई ऐसी जातियां हैं जो एक दूसरे के साथ व्यापार करती हैं। यह दुनिया का सबसे तटस्थ शहर है और इस पर व्यापारी संघ का नियंत्रण है। व्यापारी संघ का एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना है। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कई प्रथाओं को समाप्त कर दिया है कि मर्काडो का स्वतंत्र शहर वास्तव में तटस्थ रहे, जैसे कि दास व्यापार। व्यापारी संघ के वर्तमान प्रमुख लालची हो सकते हैं, लेकिन वे बुद्धिमान प्राणियों का व्यापार करके खून का पैसा नहीं कमाना चाहते। जब देव अचानक प्रकट हुआ और भीड़ जमा हो गई तो स्वतंत्र शहर की रक्षा करने वाले भाड़े के सैनिक भी अचानक प्रकट हो गए। देव को देखते ही उन्होंने अनजाने में अपने हथियार निकाल लिए। कोई सोच सकता है कि यह असभ्य व्यवहार है, लेकिन डर की स्वाभाविक प्रवृत्ति ने ही भाड़े के सैनिकों को अपने हथियार निकालने पर मजबूर कर दिया। देव को देखते ही उनमें इतना भय उत्पन्न हो गया कि उन्होंने अनजाने में ही अपनी जान बचाने के लिए हथियार उठा लिए। देव का वर्तमान रूप भी एक नेथेरोस का है, इसलिए वह सुरक्षा का एहसास नहीं कराता। तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने हथियार नीचे रखो। देव की जानी पहचानी आवाज भाड़े के सैनिकों की ओर चिल्लाए। उस आवाज का आदेश सुनते ही भाड़े के सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार नीचे रख दिए। देव उस आवाज को पहचानता है क्योंकि यह उस व्यक्ति की आवाज है जिसने उसे मनचाही चीजें हासिल करने में मदद की थी। वह एवलॉन में व्यापारी संघ की शाखा चलाने वाला एकमात्र व्यक्ति भी है। गुल्लक, मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसलिए मैं तुरंत अंदर टेलीपोर्ट हो गया। शुक्र है कि आपने मुझे तुरंत ढूंढ लिया, जबकि मैंने संदेश भेजने में देर कर दी थी। देव ने कहा, हो सकता है ये जल्दबाजी हो, लेकिन व्यापारी संघ की नज़र में आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। साथ ही, क्या आप अपनी आभा को थोड़ा कम कर सकते हैं? इससे कमजोर लोग बेहोश हो सकते हैं। पिंगी बैंक ने कहा, क्योंकि देव के बगल में खड़े होने मात्र से ही उसे अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। मुझे लगता है कि ताकतवर खिलाड़ी वाकई उन लोगों से अलग होते हैं जो आर्थिक मामलों पर ध्यान देते हैं। फिर भी, उन्हीं की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूं। चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि एवलॉन उन बेहद कपटी और लालची व्यापारियों के हाथों भ्रष्ट न हो। पिंगी बैंक ने मन ही मन सोचा, क्या सच में? मैं आमतौर पर छिपने के लिए अपना रूप बदलता हूं, लेकिन इससे मना ऊर्जा खर्च होती है। मुझे अपना दूसरा रूप धारण कर लेना चाहिए। देव ने अपने एथेरोस रूप में बदलते हुए जवाब दिया। देव के नेथेरोस रूप में होने पर जो भारी दबाव महसूस हो रहा था, वह अचानक गायब हो गया। वह भारी और घुटन भरा दबाव एक हल्केपन और स्पष्टता की अनुभूति में बदल गया। हर कोई किसी न किसी कारण से बेहतर महसूस करने लगा और इस अनुभूति को महसूस करते ही स्वतंत्र शहर की शोरगुल भरी सड़क अचानक शांत हो गई। जब पिंगी बैंक ने ये देखा तो वह इस चमत्कार से और भी अधिक चकित हो गया। मर्काडो के मुक्त शहर की शोरगुल भरी और अव्यवस्थित सड़क एकदम शांत हो गई, और यह सब एक ही व्यक्ति के कारण हुआ। यहां तक कि भागदौड़ करती मां की गोद में रोता हुआ बच्चा भी गहरी नींद में सो गया। लगता है ये रूप इस आयोजन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। चलो चलते हैं, देव ने कहा, जिससे पिंगी बैंक सदमे से बाहर आ गया। चलिए, हमें अभी भी उन वस्तुओं का मूल्यांकन करना है जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। पिंगी बैंक ने अपने अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। वे सड़क से चले गए, जहां लोग ये कहते हुए शोर मचा रहे थे कि उन्होंने किसी देवता को उतरते देखा है। देव ने अनजाने में ही वहां मौजूद अन्य लोगों का विश्वास और बढ़ा दिया, क्योंकि वे उससे पूछ रहे थे कि वह कौन है। कीमत कम करवाने की कोशिश कर रहे खिलाड़ियों ने उन्हें बताया कि वह जुड़वां देवताओं के गिरजाघर से जुड़वां देवताओं का चैंपियन है। आपकी सक्रिय भागीदारी से धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, इससे जुड़वां देवता प्रसन्न है।
अजीब, क्या मैंने ऐसा कुछ किया था? अचानक आए नोटिफिकेशन को पढ़ते हुए देव ने सोचा। इक्वल्स 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 इक्वल्स। देव पिंगी बैंक को लेकर मूल्यांकन के पास गया और पिंगी बैंक उन चीजों को देखकर हैरान रह गया जिन्हें देव नीलाम करवाना चाहता था। एक क्लास बदलने वाली वस्तु जिसमें साथ ही जॉब क्लास बदलने का टिकट भी हो, वह बेहद दुर्लभ है। कहा जा सकता है कि पिंगी बैंक ने अब तक जितने भी मिथिकल टी आइटम देखे हैं, उनमें से ये सबसे दुर्लभ है। तुम्हें ये सब चीजें कहाँ से मिली? पिंगी बैंक ने पूछा। ओह, ये मुझे हाल ही में हुई लड़ाई में मिले। इन चीजों के लिए हमें सीम और वाइट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। देव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर पिंगी बैंक का मुंह खुला रह गया। वह बुरा तो नहीं है ना? जिस तरह से वह खेल में अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? पिंगी बैंक ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसे दिख रहा था कि देव की मुस्कान सच्ची है। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो क्या कोई समस्या होगी? देव ने पूछा। यह कोई समस्या नहीं है, खिलाड़ी अक्सर ऐसा करते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि आपने उन्हें धोखा दिया है। क्या आपको डर नहीं है कि वे बदला लेना चाहेंगे? पिंगी बैंक ने देव के बारे में थोड़ी चिंता जताते हुए पूछा। मुझे थोड़ा डर है कि वे बदला लेना चाहेंगे। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन कम से कम मैं अमीर होते हुए भी डरा हुआ तो रहूंगा, देव ने जवाब दिया, जो पिंगी बैंक को बहुत पसंद आया। तुम सही कह रहे हो, डरना और अमीर होना बेहतर है। तुमने सचमुच मेरे दिल की बात कह दी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कम से कम मिथिकल टी आइटम के लिए सबसे ज्यादा कीमत मिले। पिंगी बैंक ने देव के ताबीजों की बिक्री के पैसे बांटते हुए कहा। मैं अब अपनी सीट पर जाता हूं। मेरे दोस्त वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, देव ने कहा। freewebnovel.com। तो हम नीलामी के बाद मिलेंगे, देव के मूल्यांकन क्षेत्र से निकलते ही पिंगी बैंक ने कहा। खिलाड़ियों को दिया जाने वाला नीलामी क्षेत्र उतना भव्य नहीं है जितना कि शक्तिशाली एनपीसी की उपस्थिति में दिया जाता है। उन्हें केवल एक स्टेडियम जैसा क्षेत्र दिया जाता है जिसमें बड़े खिलाड़ी सबसे निचली पंक्ति में होते हैं। सभी शीर्ष गिल्ड के प्रतिनिधि निचले बॉक्स में मौजूद होते हैं, जबकि मध्यम गिल्ड के खिलाड़ी मध्य पंक्ति में होते हैं। भेदभाव भले ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लेकिन स्वतंत्र शहर में सिर्फ पैसा ही मायने रखता है। देव जैसे कुछ अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि वह लगातार मुनाफा कमाता है और एक भूभाग का मालिक भी है। जब देव नीलामी क्षेत्र में दाखिल हुआ तो अचानक सारी चहचहाहट बंद हो गई और सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। देव को जिन निगाहों का सामना करना पड़ा, उनमें प्रशंसा, घृणा और ईर्ष्या का मिला जुला भाव था। उसे ऐसी निगाहों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह अपने पिता के साथ उच्च सामाजिक समारोहों में जाते समय ऐसी निगाहों का आदी हो चुका था। अवांछित निगाहों से भरे इस कमरे में देव को एकमात्र राहत अपने दोस्तों की पुकार से मिली। जब देव ने क्रीपिसू को अपने साथ बैठने के लिए इशारा करते देखा, तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और एनहेंस्ड ब्लिंक का इस्तेमाल करते हुए अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। नीलामी में मौजूद पात्र क्रीपिसू, पेरिडॉट, सोलिस्टिस और लाइकेन है। लेविन क्लाउड और काब्राकन एक अलग दुनिया में एक मिशन पर है, इसलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पिता पुत्री वायु और सोलेल अल्फहेम में एलिमेंटल स्पिरिट किंग्स के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्योंकि वे तत्वों को नियंत्रित करने में एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं। नीलामी शुरू हुई और अचानक सबका ध्यान देव की बजाय नीलामी की वस्तुओं पर चला गया। देव को लगा था कि नीलामी में उसे काम की चीजें मिलेंगी, लेकिन कुछ भी उसकी पसंद का नहीं था। पेरिडॉट ने आखिरकार वह खास रत्न खरीद लिया जिस पर उसकी नजर थी। क्रीपिसू को एक ऐसा आइटम भी मिला जो अनडेड को 15% तक मजबूत बनाता है, क्योंकि इस नीलामी में अनडेड खिलाड़ियों ने भी भाग लिया था। उनके आइटम, जिसे स्कल चार्म कहा जाता है, की बोली 3000 सोने के सिक्कों तक पहुंची, जहां सोने के सिक्कों और डॉलर का अनुपात 1:5 है। ऐसा लगता है कि पैंडेलिम्पिक्स के बाद उनके व्लॉग मशहूर हो गए, इसलिए अब वे ऐसी चीजें खरीद सकते हैं। क्रीपिसू ने देव को यह भी सलाह दी कि अगर वह लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहता तो उसे एक चैनल शुरू करना चाहिए। देव ने कई वीडियो सहेज कर रखे हैं जो हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन उन वीडियो में पेंडेमोनियम के बारे में भी संकेत हैं। देव के सभी सहेजे गए वीडियो ट्विन गॉड्स या डेमोस से जुड़े हैं और उन्हें प्रकट करने का मतलब दूसरों को अपनी कमजोरी बताना हो सकता है। मुझे दूसरों द्वारा रिकॉर्ड किए गए मेरे फाइटिंग वीडियो से पहले से ही कुछ कमीशन मिल रहा है। इससे मुझे नियमित आय हो रही है, देव ने कहा। क्योंकि रैंकर या मशहूर खिलाड़ियों के बीच होने वाली लड़ाइयों के कई वीडियो मौजूद थे, इसलिए एटलस इंक
ने ये तरीका अपनाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का ही उस पर अधिकार होगा। वीडियो देखने वालों से मिलने वाले कमीशन का बंटवारा इस बात पर निर्भर करेगा कि स्क्रीन पर कौन ज्यादा दिख रहा है। दूसरे खिलाड़ियों के वीडियो रिकॉर्ड करने वाले खिलाड़ियों के मामले में कमीशन का अनुपात वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे खिलाड़ी के पक्ष में होगा। बहुत से लोग मनोरंजन के लिए आपके वीडियो देखते हैं। उनका कहना है कि आपकी युद्ध शैली बहुत ही अनोखी है, मानो आप किसी आम समरनर से बिल्कुल अलग हों। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप वॉरियर क्लास बन जाते तो ब्लेड पर पहले ही विजय प्राप्त कर चुके होते। पेरेडॉट ने कहा, लाइव रिकैप्स में आपकी खूब चर्चा हो रही है। नीलामी से ठीक पहले मैं पूर्वी महाद्वीप में आपके उस युद्ध का गेम प्ले विश्लेषण देख रहा था, जिसमें आपने हो ईवे, एल्ड्रिच और उस्ताई नाम के व्यक्ति को पूरी तरह से हरा दिया था। क्रीपी सू ने देव के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, मैंने भी वो देखा। वे देव की तुलना मारिपोसा और आसनल नाम के खिलाड़ी से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम उन दोनों का सबसे बेहतरीन मेल हो। तुम्हारी वजह से तो लोग समनर्स को प्योर समनर्स, कॉम्बैट समनर्स और हाइब्रिड समनर्स में भी बांटते हैं। लाइकन ने ये बात तब कही जब वो भी उस लाइव प्रसारण को देख रहा था और उसके होने वाले साले के बारे में चर्चा हो रही थी। प्योर समनर्स वे होते हैं, जैसे मारिपोसा, जो केवल अपने सोलबाउंड्स को मंत्रों से सहारा देते हैं। ये ऐसे समनर्स हैं जो अपने सोलबाउंड्स को ही अधिकांश नुकसान पहुंचाने देते हैं। यदि उन पर हमला होता है तो उनके हारने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि उनके पास आक्रमण के मंत्र कम होते हैं, लेकिन सुरक्षात्मक मंत्र कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। कॉम्बैट समनर्स आसनल जैसे समनर्स होते हैं जो अपने सोलबाउंड्स को आगे रखकर युद्ध करते हैं। आसनल एक विशेष प्रकार का कॉम्बैट समरनर भी है, क्योंकि वह अपने सोलबाउंड को हथियार में बदल सकता है। कॉम्बैट समनर्स में आमतौर पर मजबूत रक्षा क्षमता और तेज प्रतिक्रिया होती है ताकि वे अग्रिम पंक्ति में लड़ सकें। देव जैसे हाइब्रिड समनर्स वो होते हैं जो अलग अलग स्टाइल के बीच स्विच कर सकते हैं। वो अपने सोलबाउंड्स को सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके साथ फ्रंट लाइन में अटैक भी कर सकते हैं। समरनर क्लासिफिकेशन में ये सबसे ज्यादा अनुकूलनशील होते हैं, लेकिन इनका प्लेस्टाइल भी मुश्किल होता है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अनुकूलनशील मानसिकता की जरूरत होती है। बहुत से समरनर प्लेयर्स इस तरह खेलना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही इसे साकार कर पाते हैं। ये तो बस खिलाड़ियों के वर्गीकरण का मामला है। लड़ने की शैली ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए अद्वितीय हो, ताकि दूसरे आपकी चालों की नकल या उन्हें समझ न सकें, देव ने कहा। हमारी सूची में अंतिम वस्तु के लिए मुझे पता है कि इस वस्तु के बारे में कुछ जानकारी लीक हुई है, जिसके कारण अन्य लोग बिना पूर्व सूचना के तुरंत यहां आ गए। इस वस्तु की नीलामी करने वाले व्यक्ति को व्यापारी संघ आपकी सेवा के लिए धन्यवाद देता है, उद्घोषक लड़की ने कहा। तभी एक बक्सा बीच में खींच लिया गया। उस बक्से में एक छोटा सा डिब्बा रखा है जो महंगे लाल रेशम से ढका हुआ है। वहां मौजूद सभी खिलाड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया है कि यह जीवन में एक बार मिलने वाली चीज है। जैसे ही मेजबान ने लाल रेशम हटाया, सभी अपनी अपनी सीटों पर डटे रहे। हर खिलाड़ी की नजर एक सुनहरे रंग के चमकते धागे के गुच्छे पर पड़ी। यह सुनहरा रंग धागे से नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैली आभा से आया था। यह आभा देवी एरियाडने के आशीर्वाद से उत्पन्न दिव्य ऊर्जा थी। क्या आप सभी इस छोटे से धागे में समाहित शक्ति को महसूस कर सकते हैं? यह एक पौराणिक वस्तु है जिसे स्वयं एक देवी ने आशीर्वाद दिया है। इसे आशीर्वाद देने वाली कोई और नहीं बल्कि देवी एरियाडने है, जो अराकने जाति की संरक्षक देवी है। इस वस्तु को प्राप्त करने वाले को अपनी जाति बदलकर अराकने बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्हें एरिडने के दूत नामक पद या एरिडने के चैंपियन की अनूठी उपाधि प्राप्त करने का भी मौका मिलेगा। हम आप सभी को सूचित करना चाहते हैं कि अराकने जाति केवल महिलाओं के लिए है, उद्घोषक ने कहा। क्या यह एक गंभीर समस्या नहीं है? केवल महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता का मतलब है कि यहां मौजूद आधे खिलाड़ी रुचि खो देंगे, क्रीपी सू ने कहा। पुरुषों के लालच को कम मत समझो। हो सकता है कि वे इसका उपयोग न कर पाएं, लेकिन उनकी प्रेमिका कर सकती है। इसका यह भी अर्थ है कि उनके पक्ष में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो देवी से जुड़ा होगा। अब जब छोटे देवता भी अवतरित हो सकते हैं, तो यह वस्तु पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, सोलिस्टिस ने कहा, क्योंकि वह इस वस्तु के अपार महत्व को देख सकती थी। यहां सभी खिलाड़ी साफ दिखाई दे रहे हैं। वे बोली लगने के संकेत का इंतजार कर रहे हैं, पेरेडॉट ने कहा, और क्रीपीसू ने स्थिति की वास्तविकता जानने के लिए चारों ओर देखा। रेस चेंज और क्लास चेंज आइटम देखने वाले सभी खिलाड़ी अपना लालच नहीं छिपा सके। यह एक ऐसा आइटम है जो किसी को भी देवी के करीब ला सकता है।
पेंडेमोनियम के सभी खिलाड़ी अब देवताओं के दूत या चैंपियन बनने के लिए बेताब हैं। चूंकि सभी तैयार हैं, तो चलिए अब बोली शुरू करते हैं। इसकी शुरुआती कीमत 1500 सोने के सिक्के होगी। हर बढ़ोतरी 100 सोने के सिक्कों की होगी। शुरू करें, मेजबान ने प्यारी सी खुशी के साथ कहा। जैसे ही इनाम की घोषणा हुई, खिलाड़ी अचानक दांव लगाने लगे। पूरे स्टेडियम में चीख पुकार मच गई, क्योंकि यह वस्तु वाकई एक छोटे से गिल्ड का भविष्य बदल सकती थी। यहां तक कि छोटे गिल्ड भी इस वस्तु को पाने के लिए अपनी बचत दांव पर लगाने लगे। देव ने अपना मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि वह जानता था कि इससे यह बात जाहिर हो जाएगी कि सामान उसी ने भेजा है। सामान की कीमत तेजी से बढ़कर 10,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई, जिससे देव खुशी से उछल पड़ा। $50,000 कोई छोटी रकम नहीं है। इतने पैसों से तो उसके देश में एक अच्छा खासा घर खरीदा जा सकता था। अगर अनुमति हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, खिलाड़ियों में से एक ने अचानक हाथ उठाते हुए कहा। चूंकि इस समय युवती की सबसे ऊंची बोली है, इसलिए हम आपको अपने प्रश्न के लिए थोड़ा समय देंगे। जब पिंगी बैंक ने सिर हिलाकर सहमति दी, तो मेजबान ने कहा, ये वस्तु देवी एरियाडने द्वारा आशीर्वादित है। क्या इसके कोई दुष्प्रभाव हैं? महिला खिलाड़ी ने एरियाडने और देवी एथेना की कथा के आधार पर यह प्रश्न पूछा। चूंकि युवती ने पूछा है, इसलिए उत्तर हाँ है। इस वस्तु को प्राप्त करने से देवी एथेना के नेतृत्व वाले ज्ञान के गिरजाघर के समक्ष आपकी अनुकूलता कम हो जाएगी। मेजबान ने झूठ न बोलने के निर्देशानुसार सच्चाई से यह बात कही। बस इतना ही, महिला खिलाड़ी ने कहा और अपनी शर्त बढ़ाना बंद कर दिया। देव ने उसकी ओर देखा और पाया कि उसका प्रतीक चिन्ह देवी एथेना के नेतृत्व वाले चर्च ऑफ विजडम के प्रतीक चिन्ह से मिलता जुलता है। संभवतः उस चर्च में उसका बड़ा योगदान रहा होगा, तभी उसने एक पौराणिक वस्तु पर अपनी शर्त लगाई। केवल वही नहीं, बल्कि कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी शर्त लगाना बंद कर दिया और वे भी चुप हो गए। जो लोग चुप हो गए हैं, वे या तो किसी चर्च को नाराज करने से डरते हैं या फिर चर्च ऑफ विजडम से जुड़े हुए हैं। अन्य लोग उनकी इस कायरता पर तरस ही खा सकते हैं, क्योंकि कई चर्च आपस में मतभेद रखते हैं। वे शांति को वास्तविक दिखाने के लिए एक दूसरे के प्रति अपनी शत्रुता जाहिर करने से इनकार करते हैं। उच्च स्तर के खिलाड़ी यह बात जानते थे, इसीलिए वे किसी चर्च के चुने हुए खिलाड़ी बनने के लिए दूसरे चर्च के दुश्मन बनने का जोखिम उठाने को तैयार थे। अंत में एरिडने द्वारा आशीर्वादित धागा वेब नामक एक छोटे से गिल्ड की एक महिला खिलाड़ी ने जीता। नीलामी में देव को कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, लेकिन उसे पहले से ही इस बात का अंदाजा था। खैर, उसके दोस्तों को कुछ न कुछ मिल गया और वे इससे खुश हैं। देव नीलामी स्थल से निकलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने लोगों का एक समूह आ खड़ा हुआ। इक्विनॉक्स को नमस्कार, आशा है कि आपको नीलामी पसंद आई होगी, एक महिला गिल्ड मास्टर ने कहा, जिसे सुनकर देव ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। देव उसे नहीं जानता था और न ही उसे उसके बारे में कोई जानकारी थी, इसीलिए वह इस बात से हैरान था कि किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे एक दूसरे को जानते हों। देव को सबसे ज्यादा नापसंद यह है कि लोग सिर्फ उससे कुछ पाने के लिए ऐसा दिखावा करते हैं जैसे वे उसे जानते हों। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों से फायदा उठाना चाहते हैं, न कि इसके विपरीत। माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता। अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलता हूं। मुझे और भी काम करने हैं। देव ने अचानक उत्पन्न हुई इस स्थिति से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे लगता है कि गिल्ड मास्टर आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया थोड़ा सम्मान दिखाएं, एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे लगता है मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं उसे नहीं जानता। तो अगर आप मुझे माफ कर दें, देव ने कहा। जब देव बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने ही वाला था, तभी एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया। वह व्यक्ति शायद उस महिला समूह का उपनेता या उच्च पदस्थ सदस्य था, लेकिन देव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उस व्यक्ति ने देव को रोकने के लिए उसके कंधे पकड़ लिए, जिसे देव ने अच्छी तरह से नहीं लिया। आगे की पंक्ति में अचानक हुई हलचल से सभी खिलाड़ी ये देखने के लिए मुड़ गए कि क्या हो रहा है। वे आसानी से समझ गए कि देव को किसी दूसरे गिल्ड द्वारा परेशान किया जा रहा था। एक शीर्ष गिल्ड, जिसका नाम फॉलन नाइट्स था और जो कुछ ही महीने पहले उभरा था। द फॉलन नाइट्स एक गिल्ड है जिसकी मुखिया डेम नाम की महिला है। वह अपनी मनचाही चीजें हासिल करने के लिए कुख्यात है और इस मामले में काफी निर्दयी भी है। उसके इस बेईमान व्यवहार के कारण कई गिल्ड मास्टर उससे दूरी बनाए रखते हैं। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम अपना हाथ मेरे कंधे से हटा लो। देव ने उस आदमी के हाथ की ओर देखते हुए चेतावनी दी। लोग अक्सर कहते हैं कि यह घटनाक्रम कोई घिसी पिटी बात नहीं है,
लेकिन ऐसा असल जिंदगी में होता है। सच में कुछ खास तरह के लोग होते हैं जो हालात को समझ नहीं पाते या सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी ही बात मानी जाए। ऐसे लोगों को सबक तभी मिलता है जब उन्हें हकीकत की कठोरता का सामना करना पड़ता है। क्या वे सचमुच दानव को उकसाने के बारे में गंभीर हैं? जो कुछ हो रहा था उसे देखने वाले खिलाड़ियों में से एक ने कहा। मुझे पता है ना। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसने होवीवे और एल्ड्रिच का सफाया कैसे किया? दूसरे ने कहा। क्या वह खिलाड़ी कुख्यात मोड नहीं है? एक खिलाड़ी ने देव के कंधे को पकड़े हुए व्यक्ति का चेहरा पहचानते हुए पूछा। वो बदतमीज बदमाश जो अपनी गिल्ड का रौब दिखाते हुए दूसरों को धमकाता फिरता है। अगर वो फॉलन नाइट्स का हिस्सा न होता तो कई खिलाड़ी अब तक उससे बदला ले चुके होते। दूसरे खिलाड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा। अरे ऐसा व्यवहार मत करो, हमारे गिल्ड लीडर बस तुमसे थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। वैसे भी इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। मोड ने देव के प्रति दोस्ताना व्यवहार दिखाते हुए कहा, लेकिन देव ने उसे खाली भाव से देखा। बोलो, तुम क्या चाहते हो? देव ने कहा। देखो, मुझे पता है कि तुम हमारी बात मानोगे। मोड ने देव पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा। मैं। देव ने बस एक ही शब्द कहा था कि देव ने अचानक उसकी बात काट दी। मैंने तुम्हें अपना काफी समय दिया है। अलविदा। देव ने ये कहते हुए अचानक अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम के निकास द्वार की ओर टेलीपोर्ट कर दिया। देव अचानक उनके सामने से गायब हो गया, जिससे फॉलन नाइट्स गिल्ड के सभी सदस्य मस्खरों की तरह लग रहे थे। देव शर्म से लाल हो गई, जबकि मोड ने अपना गुस्सा छिपाना छोड़ दिया। दूसरी ओर देव को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। जब खिलाड़ियों ने ये देखा तो कुछ जोर से हंस पड़े, जबकि अन्य मन ही मन फॉलन नाइट्स गिल्ड का मजाक उड़ा रहे थे। दानव इक्विनॉक्स को हमेशा से एक गंभीर और अपने तरीके से काम करने वाले खिलाड़ी के रूप में जाना जाता रहा है। अनजान लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार न करने का उसका रवैया समूह में पहले से ही मशहूर है। यही वजह है कि कुछ गिल्ड उससे सिर्फ अपना परिचय देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। वह ऐसा व्यक्ति था जो अगर आपको उसमें दिलचस्पी हो तो आपसे बात करेगा। कुछ शीर्ष गिल्ड को ये जानकारी पहले से ही पता है, लेकिन कुछ लोग या तो नासमझ हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें वैसी ही शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जैसा कि फॉलन नाइट्स गिल्ड के साथ हो रहा है। खिलाड़ियों को लगा था कि जब फॉलन नाइट्स गिल्ड ने जबरदस्ती देव से अपना परिचय कराया तो देव उन्हें समय देगा। लेकिन उनकी हैरानी की बात यह थी कि देव ने उनसे निपटने के लिए एक चालाकी भरा तरीका अपनाया। उसने उनकी निर्लजता का फायदा उठाकर उन्हें ही दोषी ठहराया, जो उनके जैसे लोगों को पसंद नहीं आता। वहीं रुक जाओ, मोड चिल्लाया और अचानक उसने अपना हथियार, एक भाला, निकाल लिया। देव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि सामने वाला क्या चिल्ला रहा है, क्योंकि उसकी आवाज उसके कान से अंदर गई और दूसरे कान से निकल गई। इससे फॉलन नाइट्स गिल्ड के सदस्य बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने निकास द्वार को घेर लिया। ऐसा लगता है कि फॉलन नाइट्स गिल्ड के कुछ सदस्यों को ऐसी स्थिति के लिए ही निकास द्वार के पास तैनात किया गया था। अपने गिल्ड की तरह फॉलन नाइट्स गिल्ड के सदस्यों के पास भी नाइट क्लास है, लेकिन अलग अलग प्रकार की। देव ने उन अन्य लोगों को देखा जिन्हें बाहर जाने से रोका जा रहा था और वह समझ गया कि उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। देव अन्य गिल्डों की प्रतिक्रिया देखना चाहता था, लेकिन केवल शीर्ष रैंक वाले गिल्डों ने ही बात की, क्योंकि निचले रैंक वाले गिल्ड प्रतिशोध के डर से चुप थे। हमने आपसे शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि आप सुनने के लिए बहुत अधिक अहंकारी हैं, मोड ने कहा। जब आसपास के लोगों ने मोड की बात सुनी तो उनका मन किया कि उसे एक थप्पड़ मार दें। अगर कोई घमंडी था तो वो यही लोग थे। उनके इस तरह के व्यवहार के बावजूद उन्हें शिष्टाचारपूर्वक जवाब मिलना ही उनके लिए सौभाग्य की बात थी। क्या मुझे सचमुच उन्हें जमीन पर पटक देना चाहिए? लाइकेन ने पूछा। क्या हम सचमुच यहाँ ऐसा कर सकते हैं? सोलिस्टिस ने पूछा, क्योंकि उसे भी वे बेहद परेशान करने वाले लग रहे थे। फॉलन नाइट्स गिल्ड की नेता डेम ने फिर एक चैलेंज स्क्रॉल निकाला, जिसे देखकर सभी खिलाड़ी चौंक गए। चैलेंज स्क्रॉल का सीधा सा मतलब था किसी दूसरे क्षेत्र के खिलाफ युद्ध। जिन शीर्ष गिल्डों को फॉलन नाइट्स के व्यवहार को रोकने का जिम्मा सौंपा गया था, वे अचानक ये जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आगे क्या होगा और पीछे हट गए। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि यह क्या है। क्या आपको विश्वास है कि आपका समूह हमारे समूह को संभाल सकता है? डेम ने गर्व भरे भाव से कहा। चैलेंज स्क्रॉल एक विशेष वस्तु है जिसकी मदद से प्रतिद्वंद्वी गिल्ड को सीधे चुनौती दी जा सकती है। यह एक बेहद दुर्लभ और महंगी वस्तु है जिसे सामान्य तरीकों से आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता।
संभवतः फॉलन नाइट्स गिल्ड के पास यही एकमात्र चैलेंज स्क्रॉल है और वे इसका इस्तेमाल देव को धमकाने के लिए कर रहे हैं। कई ताकतवर शीर्ष गिल्ड दूसरे गिल्डों के इलाके हथियाने के लिए चैलेंज स्क्रॉल का इस्तेमाल करते थे। इसका इस्तेमाल करने पर दोनों गिल्ड 30 दिनों के भीतर ही आपस में युद्ध छेड़ देते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि चुनौती देने वाला गिल्ड ही लड़ाई के लिए मुआवजा या इनाम तय करता था। इसी वजह से चैलेंज स्क्रॉल गिल्डों के बीच इतना कीमती हो गया था कि इसे पाने के लिए वे आपस में भी लड़ने को तैयार रहते थे। तो फिर करो, देव ने आत्मविश्वास भरे भाव से डेम की ओर देखते हुए कहा। डेम को महसूस हुआ कि देव में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे इतने आत्मविश्वास की उम्मीद नहीं थी। दरअसल उसके मन में एक खटक पैदा हुई कि उसे अपनी योजना पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं किस बात से डर रही हूं? मेरी सेना उसकी सेना से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम जरूर जीतेंगे और उसका इलाका हथिया लेंगे। डेम ने मन ही मन सोचा, लेकिन असल में वह काफी डरी हुई थी। गिल्ड मास्टर, क्या आप ठीक हैं? वे स्पष्ट रूप से हमें उकसा रहे हैं और मानते हैं कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। उन्हें यह नहीं पता कि यह पहले से ही उनकी योजना में शामिल है। मोड ने कहा। तुम सही हो, डेम ने जवाब दिया और अचानक चैलेंज स्क्रॉल को फाड़ दिया। मैं गिरे हुए शूरवीरों के संघ की मुखिया इक्विनॉक्स के संघ को संघ युद्ध के लिए चुनौती देती हूं। हम उसके क्षेत्र के बदले अपने क्षेत्र का 1/4 हिस्सा दांव पर लगाएंगे। मुखिया ने मध्यस्थ के आने की प्रतीक्षा करते हुए घोषणा की। चैलेंजर की ओर से अपर्याप्त दांव। कमरे में अचानक एक प्यारे बच्चे की आवाज गूंजी। चैलेंजर की ओर से अपर्याप्त दांव। कमरे में अचानक एक प्यारे बच्चे की आवाज गूंजी। प्यारी सी आवाज एक कार्टून जैसे दिखने वाले खरगोश की थी, जिसने टैक्सीडो पहना हुआ था। ये वही मध्यस्थ है जिसे चैलेंज स्क्रॉल का उपयोग करके बुलाया गया था। ये विशेष एनपीसी हैं जो युद्ध के देवता अरेस के सहायक हैं। अगर ऐसा है तो हम अपने क्षेत्र का 1/4 हिस्सा दांव पर लगा देंगे। डेम ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मध्यस्थ की बात समझ नहीं पाई। चुनौतीकर्ता, आपने मेरी बात नहीं समझी। मेरा मतलब था कि आपकी शर्त उस व्यक्ति के क्षेत्र को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसे आपने चुनौती दी है। मध्यस्थ ने कहा। हमारे क्षेत्र से कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए? डेम ने पूछा, क्योंकि मध्यस्थ को बुलाते ही उसे इस मामले को तुरंत निपटाना था। मध्यस्थ को बुलाते ही मुआवजे का निपटारा तुरंत हो जाना चाहिए, अन्यथा मामला 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। चुनौती देने वाली महिला के क्षेत्र के मूल्य के अनुसार चुनौती देने वाली महिला को चुनौती देने के लिए अपने नियंत्रण वाले सभी क्षेत्र या उसके बराबर मूल्य की कोई संपत्ति दांव पर लगानी होगी। मध्यस्थ ने ये कहा, जिससे स्टेडियम में मौजूद सभी लोग चौंक गए। सभी जानते थे कि फॉलन नाइट्स का इलाका मौजूदा एवलॉन से लगभग 5 गुना बड़ा है। आकार में अंतर है, फिर भी दोनों क्षेत्रों का मूल्य समान है। ये बात डेम के लिए एक बड़ा झटका थी। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया क्योंकि उसने इस परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। क्या मध्यस्थ गलत नहीं है? मोड ने पूछा, जिससे अचानक पूरा माहौल गंभीर हो गया। जब मेरे आकलन में स्वयं प्रतिशोध की देवी ने सहायता की थी, तो तुम इसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चुनौती आदेश रद्द कर दूं? मध्यस्थ ने पूछा और वह टैक्सीडो पहने एक प्यारे से दिखने वाले खरगोश से एक भयानक राक्षस में बदल गया। क्या आप कृपया हमें समझाने के लिए इसका कारण बता सकते हैं? डेम ने पूछा। चूंकि चुनौती देने वाला उतना बुद्धिमान नहीं है, इसलिए चुनौती का क्षेत्र एक तैरता हुआ द्वीप है। इसमें जीवन और मृत्यु का वृक्ष भी है जो स्वयं में एक पवित्र सत्ता है। वास्तव में ये निर्णय पहले से ही चुनौती देने वाले के पक्ष में है, अन्यथा आपको चुनौती नहीं दी जाती। मध्यस्थ ने अपने प्यारे रूप में वापस आते हुए कहा। क्या शर्त में मेरी कोई राय नहीं है? देव ने मध्यस्थ से पूछा, क्योंकि चुनौती उसी को दी गई थी। दुर्भाग्यवश इस्तेमाल किया गया पत्र एक जबरन चुनौती है और आप केवल युद्ध की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। मध्यस्थ ने कहा। तो क्या अब भी चुनौती देना चाहते हो? देव ने फॉलन नाइट्स गिल्ड से पूछा। फॉलन नाइट्स गिल्ड के सदस्यों को अचानक लगा कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव के इलाके के बदले उनका पूरा इलाका दांव पर लग जाएगा। लेकिन फिर पैसों से खरीदा गया इलाका देव के उस इलाके से तुलना नहीं कर सकता जिसे उसने लंबे समय से संवारा है। एवलॉन अपने आप में एक खास जगह है क्योंकि यह एक तैरता हुआ द्वीप है। फॉलन नाइट्स गिल्ड को पता है कि वे अपने जवाब में देरी नहीं कर सकते, लेकिन अपने पूरे क्षेत्र के बारे में फैसला आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए। भले ही देव के गिल्ड की तुलना में उनकी संख्या कहीं अधिक हो, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि युद्ध में जो कुछ भी होगा वह उनके पक्ष में ही होगा।
वे पहले से ही जानते हैं कि देव अकेले ही 3 सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों को हराने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि वह उनके गिल्ड के कम से कम 10 सबसे शक्तिशाली सदस्यों के बराबर हो सकता है। वे ये भी जानते हैं कि क्रीपिसू उनके गिल्ड का सदस्य है, जिसका अर्थ है कि वे मरे हुओं के राजकुमार के खिलाफ लड़ेंगे। उनके पास जुड़वा देवताओं का दूत भी है जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर सदस्य को ठीक कर सकता है। एक तलवारबाज जो बवंडर पैदा कर सकता है, एक प्यारा बच्चा जो अग्नि बवंडर पैदा कर सकता है और एक विशाल अग्नि शेर को बुला सकता है। एक पिशाच और एक वेयरवुल्फ जो अंधेरे में और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। एक शक्तिशाली तत्व जादूगर जो 4 तत्वों का उपयोग कर सकता है। क्या आप अब भी चुनौती देना चाहते हैं? मध्यस्थ ने पूछा। फॉलन नाइट्स गिल्ड को महसूस हो रहा था कि अन्य गिल्ड उन्हें उपहास भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्हें यह भी महसूस हो रहा था कि फॉलन नाइट्स वाकई में ये सोच रहे हैं कि वे सब कुछ कुर्बान नहीं करेंगे। चूंकि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, इसलिए फॉलन नाइट्स गिल्ड के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, अन्यथा वे हंसी का पात्र बन जाएंगे। हम स्वीकार करते हैं, डेम चिल्लाए। देव ने ऐसा दिखाया जैसे उसे इस बात पर हैरानी हो रही हो कि फॉलन नाइट्स गिल्ड के नेता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, लेकिन असल में वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी खुशी का कारण ये था कि अब वह जी भरकर लड़ सकता था। दूसरा कारण ये था कि इस लड़ाई में जो कुछ भी वह जीतेगा, उसका इस्तेमाल वह अपने क्षेत्र को पूरी तरह से विस्तारित करने के लिए कर सकता था। सिर्फ देव ही नहीं, डेम को भी अपनी जीत का पूरा भरोसा है। चूंकि उनकी संख्या देव के नेतृत्व वाले गिल्ड से कहीं अधिक है, इसलिए वे अपनी भारी संख्या के बल पर ही उन्हें हरा देंगे और अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगे। वैसे भी गिल्ड युद्ध 3 चरणों में होगा, इसीलिए उन्हें अपनी जीत का पूरा यकीन है। फॉलन नाइट्स गिल्ड ने अपनी शर्तें रख दी हैं और चुनौती आदेश तैयार किया जाएगा। आज से 1 महीने के भीतर फॉलन नाइट्स और पैंथियन दोनों गिल्ड आपस में युद्ध करेगी। मैं अब युद्ध के नियम घोषित करता हूं। मध्यस्थ ने ये कहते हुए अचानक एक स्क्रॉल और कलम निकाली। लड़ाई के नियम वही होंगे जो तय किए जाएंगे। 1. विजेता का निर्धारण करने के लिए गिल्ड युद्ध के कुल 3 दौर होंगे। यदि कोई गिल्ड दोनों मुकाबले तुरंत जीत लेता है तो उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। 2. इस चुनौती के समय संबंधित गिल्डों के सदस्य ही गिल्ड युद्धों में भाग ले सकते हैं। 3. गिल्ड युद्ध में आइटम और उपभोग्य वस्तुएं सीमित होंगी। 4. गिल्ड युद्धों में उपयोग किए गए कूलडाउन और आइटम लड़ाइयों के अगले सेट में जारी रहने पर रीसेट नहीं होंगे। 5. तीनों दौरों में एक ही गिल्ड से कुल मिलाकर केवल 50 प्रतिभागी ही युद्ध में भाग ले सकते हैं। 6. यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें विजेता सब कुछ ले जाता है, लेकिन यदि विजेता को कोई आपत्ति न हो तो आत्मसमर्पण किए जाने वाले क्षेत्र को समान मूल्य की किसी अन्य वस्तु से बदला जा सकता है। 7. किसी भी पक्ष द्वारा इस नियम का उल्लंघन करने पर वे स्वतः ही अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये गिल्ड युद्ध के सभी नियम हैं। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मध्यस्थ ने अंतिम बार पूछा, लेकिन दोनों पक्ष चुप रहे क्योंकि नियम दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष थे। चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, इसलिए मैं अब इस चुनौती पत्र को युद्ध के देवता और न्याय की देवी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मध्यस्थ ने ये कहते हुए कहा और उसके हाथ में मौजूद पत्र अचानक आकाश में पहुंच गया। freewebnovel.com। जब वह पत्र आकाश में गायब हो गया तो बिजली और गरज की एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह इस बात का संकेत था कि युद्ध के देवता और न्याय की देवी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। यह इस बात से स्पष्ट है कि दोनों संघों के सभी सदस्यों को संघ युद्ध के बारे में सूचना मिल गई थी। आपके गिल्ड पैंथियन को फॉलन नाइट्स गिल्ड ने गिल्ड युद्ध के लिए चुनौती दी है। गिल्ड युद्ध 30 दिन बाद आयोजित किया जाएगा और सभी स्वीकृत चुनौती देने वालों को लड़ाई के लिए पवित्र अभयारण्य अखाड़े में ले जाया जाएगा। पेंडेमोनियम के देवी देवता इस गिल्ड युद्ध को दिलचस्पी से देख रहे हैं क्योंकि एक संप्रदाय के 2 उच्च अधिकारी इस युद्ध का हिस्सा हैं। चैलेंज ऑर्डर सफल होने के कारण पैंथियन और फॉलन नाइट्स नामक 2 गिल्डों को 6 महीने की अवधि के लिए चैलेंज स्क्रॉल का उपयोग करके अन्य गिल्डों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो फिर 30 दिन बाद मिलते हैं। देव ने अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम से बाहर निकलते हुए एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। क्या आपको पूरा भरोसा है कि हम आने वाले गिल्ड युद्ध में जीतेंगे? हमारे गिल्ड में सिर्फ 9 लोग हैं और हमें 50 लोगों का सामना करना होगा। लाइकेन ने पूछा क्योंकि उसे खुद भी एक साथ 50 लोगों से लड़ना मुश्किल लग रहा था। हमारे जीतने की संभावना है क्योंकि तीनों मुकाबलों में सभी 50 लोग मौजूद नहीं होंगे। वे निश्चित रूप से अपनी सेनाओं को उचित तरीके से तैनात करेंगे ताकि उनके जीतने की संभावना बढ़ जाए, देव ने कहा।
तो क्या हम हर लड़ाई में 3-3 के समूह में लड़ेंगे? लाइकेन ने पूछा, लेकिन पेरिडॉट ने अचानक आह भरी क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि देव क्या सोच रहा है। वह चाहता है कि हम पहले 2 मुकाबले जीते ताकि हमें तीसरा निर्णायक मैच न खेलना पड़े। पेरिडॉट ने कहा, क्योंकि उनके पिछले खेलों में भी गिल्ड युद्ध होते थे। वाह, इसीलिए आप सबको अभी से ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। असली गिल्ड युद्ध से पहले बचे हुए आखिरी दिनों में हम खूब अभ्यास करेंगे। इस घटनाक्रम के चलते मुझे तुरंत कुछ करना होगा। अलविदा, देव ने उत्साहित होकर कहा और कहीं टेलीपोर्ट हो गया।